Hello students. So today we are going to study a very important topic of grammar, that is use of has to, have to and had to. Now if you see the parts of speech, so we come to verbs. What are verbs? Action words. Now action verbs to have. To have, it is divided into two parts, present and past. Present, in singular subject we use has, and plural we use have. And models do, does and do. So we should remember this because this is very important. Singular subjects are he, she, it, and plural subjects are I, we, you, they. And in past tense we use had, and the helping verb which assists in interrogative and negative is did. So now let's have detailed study of it. Have to. First we will study and have and use of have to and has to. Then we will study use of had to. Have to is used to express some time, some obligation, compulsion or necessity in the present or future. So students, जब भी obligation होता है यानी compulsory है, जरूरी है, necessity है, present में हो या future में हो, तब हम have और has का इस्तेमाल करते हैं. बच्चों ये बहुत याद रखिएगा कि टेंस की बात कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस में हम कौन सा यूज करते हैं? हैज टू और हैव टू. ठीक, यानी कि जब ऑब्लिगेशन है यानी कोई काम जरूरी है, जैसे पहला सेंटेंस देखिए आप, आई हैव टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यानी उसका ये जरूरी है, कंपलसरी है उसको टाइम में काम को खत्म करना, है ना. ही हैज टू बी देयर बाय 3 o'clock, 3 बजे तक उसको वहां पहुंचना है, ये कंपल्शन है, नेसेसिटी है. ही हैज टू फाइंड अ गुड जॉब, उसको एक नया जॉब ढूंढना है. यू हैव टू वेट फॉर अस एट द रेलवे स्टेशन, तुमको हमारा इंतजार करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे. शी विल हैव टू पे द ड्यूज, उसको फाइन देना ही पड़ेगा. अब आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन विल हैव टू एंड शैल हैव टू मीन द सेम. अब आप शैल हैव टू और विल हैव टू दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, दोनों का सेम एक्सप्रेशन आ रहा है एज मस्ट, जैसे कि मस्ट का आता है. मस्ट भी एक वर्ड है जो बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी एक्शन को बताता है. यू विल हैव टू क्विट स्मोकिंग इफ यू वांट टू गेट वेल, तो तुम्हें स्मोकिंग अगर छोड़नी है, अगर तुमको ठीक होना है तो स्मोकिंग छोड़नी ही पड़ेगी. तो ये एक शर्त है, एक कंडीशन है. तो आप देख रहे हैं मस्ट भी हम लोग इसमें यूज करते हैं. ये मॉडल्स में आते हैं और इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में. व्हेन टू यूज हैव, हैड, हैव और हैज. अब इसको बच्चों आप नोट कर लें अपनी कॉपी में और इसको समझ भी लें अच्छे से कि हैड जो है वो सभी के संग आता है. हैड क्योंकि पास्ट टेंस में है और इसका सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं, ये सबके साथ हैड आएगा. लेकिन हैज और हैव का है आई, वी, यू, दे, ये याद कर लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट हैं जो हैव के संग आएंगे. ही, शी, इट कोई प्रॉपर नेम है जैसे राम, सीता, हरि, मोहन, कुछ भी, या कोई टाइटल है तो उसके संग हैज आएगा. अब टाइटल अगर पास्ट टेंस में तो हैड लगा दीजिए और प्रेजेंट टेंस है तो हैज लगा दीजिए. ठीक, तो बच्चों ये सिंगुलर के संग हैज और प्लूरल के संग प्रेजेंट टेंस में, ये आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए बार बार. अब इसको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? जो मूड को बताते हैं, जो करने वाले के मूड को बताते हैं. तो यानी कि हैव टू इज यूज टू मीन दैट समथिंग इज नेसेसरी, है ना. इसका एक ही मेन फंक्शन है कि जो नेसेसरी है. अगर आप इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में लेंगे तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा. ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में हम इसको समझ लेते हैं. आई हैव टू वॉश माई कार टुडे, यानी मुझे आज अपनी कार को धोना ही है, जरूरी है. ही हैज़ टू राइट अ रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट लिखनी है. आई हैड टू गो टू बैंक येस्टरडे, अब देखो जब येस्टरडे लग गया तो यानी कि पास्ट टेंस हो गया, तो हैड आ गया. अब देखो हैव टू नेगेटिव में कैसे आ रहा है. नेगेटिव में हमारा फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? डज नॉट प्लस हैव टू, डजंट प्लस हैव टू, यानी कि डज, डू या डज के संग हैव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में हमारी डू और डज हेल्पिंग वर्ब है जो हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है. तो we don't have to work tomorrow. She doesn't have to wear a uniform to school. I didn't have to make my bed when I was young. अब आप देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है. इसमें डू आई हैव टू गेट अर्ली,
टू गेट अप अर्ली, आई के संग डू आता है क्योंकि है ना, डू आई हैव टू गेट, डज शी हैव टू गेट अप अर्ली। तो आप ये सेंटेंसेस को देख सकते हैं, सब में कंपल्शन है, सब प्रेजेंट टेंस में है, और इसका नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम डू डज का यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, और पास्ट में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये और सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस टू वर्ब। ही हैज़ टू टेक हिज मेडिसिन, मेडिसिन लेना कंपलसरी है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस को हम ही डजंट हैव टू टेक हिज मेडिसिन, ठीक। फिर डज ही हैव टू टेक हिज मेडिसिन, तीनों में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसको भरिए, शी डैश अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो शी सिंगुलर है हमारा, तो हैव आएगा कि हैज़ आएगा, यस हैज़ आएगा, तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क। ये हैज़ हैव का मैंने यहाँ पे दिया है, इसमें मॉडल नहीं है, केवल आपको टेंस के लिए दिया है। वी डैश अ बिजी डे येस्टरडे, वी हैव, वी प्लूरल है तो वी हैव, अब येस्टरडे लगा है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, तो क्या होगा, हैड, ओके। इंडिया डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर, अब इंडिया एक टाइटल है, सिंगुलर में है तो हैज़ आ जाएगा, इंडिया हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर। दे प्लूरल है तो इसके संग हैव आएगा, दे हैव ईटन ऑल द फूड। द वर्कर्स, वर्कर्स है प्लूरल है, हैव आएगा, टू अराइव एट 8:30। When she was young, she dashed to help her mother. She, ना, she has. When she was young, she had to help her mother. जब वो यंग थी, अभी की बात नहीं हो रही, पास्ट टेंस की बात हो रही है। The boys dash been there all day. The boys have been there all day. तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा had to को और देखेंगे। Had to is used to talk about necessity and obligation that existed in the past. यानी पास्ट में, अब जब ऑब्लिगेशन या कोई जरूरी या कंपलसरी चीज़ें पास्ट में थी तो हम उसमें हैड टू लगा देते हैं। हैड टू इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ हैव टू, इसी का पास्ट टेंस है ये। वी हैड टू कैरी अवर ओन लगेज, शी हैड टू रीअपियर फॉर द टेस्ट, आई हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एट लास्ट द एनिमी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट। तो ये सारी पास्ट टेंस में घटनाएं बताने के लिए हमने हैड टू का यूज़ किया, और सब कंपलसरी है, ठीक। आई हैड टू गेट अप अर्ली, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट हैव, डिड के संग हैव आएगा क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्लियर। अब हैड और वर्सेस, हैड टू वर्सेस मस्ट हैव का भी वही फंक्शन है जो ऐड टू का होता है, ठीक है। हैड टू और मस्ट हैव दोनों सेम मॉडल वर्ब्स हैं। आगे जाके आप मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे 9th-10th क्लास में, तब आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। When expressing obligation we say I must go और I have to go, ठीक है। must go भी वही मतलब है और have to मतलब भी वही है। तो ये मॉडल वर्ब है, इसको आप while expressing obligation, the past of must and have is to always had to. I had to wash my car yesterday. We had to go to bed at 8 o'clock when we were kids. Okay students, thank you for watching this and keep subscribing the channel for more videos on grammar and literature. Thank you.